और वो क्यों करना पड़ेगा वो आपको आगे मैं बताऊंगा कि उसका बहुत बड़ा रीजन है ये करने का। ये कोई, अगर आप बाद में इस बात को जब आप समझेंगे या सुनेंगे ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि भाई ऐसे भी होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से मैच नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास वो स्किल्स होंगे भी और अगर आप में उसका एक्सपीरियंस होगा भी। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jatandeep Bahal and I hope you guys doing fantastically well today. Guys, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? बिकॉज मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें एक कॉमन क्वेश्चन हर किसी का है, सर हाउ टू मेक अ कैनेडियन स्टाइल resume. So guys, this video is all about the same. So we are going to cover 5 topics in this. The first one is what are the different kind of resumes, how to prepare your resume header, what is professional or career summary, how to prepare your work experience column, what all things to be included in education, and rather the most important thing, what are the key points that needs to be taken care of while preparing a resume without which आपके रिज्यूमे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये की पॉइंट्स को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो गाइज ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है ऑन रिज्यूमे। सो आई सजेस्ट आप ये कंप्लीट वीडियो देखिए एंड आई एम श्योर एक बार आपने ये वीडियो देख ली फिर आपको रिज्यूमे रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड गाइज जो भी लोग मेरी अभी ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, आई वुड रिक्वेस्ट देम ऑल टू क्लिक ऑन योर नोटिफिकेशन बटन, बिकॉज अगर आपने वो क्लिक नहीं किया तो आपको मेरी रिसेंट वीडियोज़ नहीं पता चलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड अगेन क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन and don't forget to like this video. I'm sure you're going to love this video. So let's get this video started. So guys, हमारा पहला टॉपिक है कि what kind of resumes are there. So there are generally 2 kind of resumes. First is chronological resume and the second one is functional resume. Chronological resume वो होता है जिसमें हमारा फोकस मेनली वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। और ये हम कैसे प्रिपेयर करते हैं कि सबसे पहले अपनी लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेंशन करते हैं एंड फॉलोड बाय द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन वी वर वर्किंग विद एंड सब्सिक्वेंटली मेंशनिंग द अदर ऑर्गेनाइजेशंस दैट वी हैव वर्कड इन द पास्ट। मगर इसमें एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप मैक्सिमम अपना 10 ईयर का एक्सपीरियंस ही शोकेस करें, उससे ज़्यादा ना करें। दूसरा आता है हमारा फंक्शनल रिज्यूमे। अब फंक्शनल रिज्यूमे का मेन फोकस होता है आपके स्किल्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर। ये बेसिकली रिज्यूमे उन लोगों के लिए ज़्यादा काम आता है जिनके एक्सपीरियंस के बीच में थोड़ा गैप है। उसके अलावा उन्होंने डिफरेंट जॉब स्किल्स में काम किया है, सिर्फ एक जॉब स्किल में काम नहीं किया है। और जो लोगों ने फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज की हैं, अपना करियर भी चेंज किया है। एंड सिंस द फोकस इज ऑन स्किल्स एंड एबिलिटीज, सो इस फंक्शनल रिज्यूमे में हमेशा आपके स्किल सेट पहले आने चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस उसके बाद आना चाहिए। अब आप फंक्शनल कैटेगरी में आते हैं या क्रोनोलॉजिकल कैटेगरी में आते हैं, वो आप बेटर अपना बता सकते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों पे लागू होती हैं, चाहे आपका रिज्यूमे क्रोनोलॉजिकल हो चाहे आपका रिज्यूमे फंक्शनल हो। इसमें पहला आता है हमारा रिज्यूमे हेडर। अब आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि जो रिक्रूटर है जिसके पास आपका रिज्यूमे है, सबसे पहले उसने आपका रिज्यूमे हेडर ही देखना है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिज्यूमे हेडर कितना इंपॉर्टेंट है। You have to make a resume header in such a way कि आपका resume stand out हो। It should be very much professionally made and also set you apart from any competition and obviously help you secure a job. अब resume header में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? सबसे पहला आपका नेम, उसके अलावा आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी लोकेशन, आपकी ईमेल आईडी। अगर आपकी कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल है तो वो भी मेंशन ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि लिंक्डइन हो जाए, या फिर अगर आपकी खुद की कोई वेबसाइट है, अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में है, जैसे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो उस रिलेटेड आपने कोई काम किया होगा, तो उसकी अगर आपने कोई वेबसाइट प्रिपेयर की है तो वो ज़रूर मेंशन करें। उसके अलावा जब आप ये चीज़ें रिज्यूमे हेडर में मेंशन करेंगे, एक यूनिक हेडिंग बिल्कुल इसके नीचे 1 लाइन या 2 लाइन की आपकी होनी चाहिए। देखिए, जो रिक्रूटर है, जो बेसिकली हायर कर रहा है, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेज आते हैं, राइट? तो वो एक रिज्यूमे में कितना टाइम लगाता होगा? मैक्सिमम 20 सेकंड्स, 25 सेकंड्स, इससे ज़्यादा नहीं लगाते होंगे। तो आपका रिज्यूमे किसी तरह स्टैंड आउट होना चाहिए। तो वो जो यूनिक हेडिंग है वो इस तरह इतनी ब्रिलियंट हेडिंग होनी चाहिए कि रिज्यूमे देखते ही जो रिक्रूटर है आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर ले।
एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा जब अपना हेडर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपका जो नाम है ना वो तो कंप्लीटली स्टैंड आउट होना चाहिए। उसको आप बड़े फॉन्ट में कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, वो आपका दिखना चाहिए, आपके पूरे रिज्यूमे में वो सबसे अलग दिखना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग स्टाइल मारते रहे, इटैलिक कर दें, डिफरेंट डिजाइन कर दें, नहीं, फॉन्ट सेम होना चाहिए बट वो स्टैंड आउट होना चाहिए, एक बड़ा दिखना चाहिए। अगर आप 2 पेज रिज्यूमेज बना रहे हैं तो मेक श्योर करिए जो हेडर है वो दोनों पेजों पे हो बिल्कुल सेम। बट आई वुड प्रेफर 2 पेज रिज्यूमे सिर्फ सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए ही वैलिड हो, या जो प्रोफेशनल्स जिनको एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। बट फॉर रेस्ट आई सजेस्ट यू कीप इट ओनली 1 पेज रिज्यूमे एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ रेज्यूमे हेडर के, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए कि एग्जैक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज इसमें मैंने पहला जो एग्जांपल लिया है वो नर्सिंग का लिया है। उसमें आप देख सकते हैं मैंने नाम लिखा हुआ है, उसको किस तरह स्टैंड आउट किया हुआ है बड़ा बोल्ड करके। उसके बाद नीचे उनका लोकेशन है, लोकेशन और उसके बाद मोबाइल नंबर दिया हुआ है एंड देन ईमेल आईडी। उसके बाद जो मैं यूनिक हेडिंग की बात कर रहा था वो भी लिखा हुआ है, जैसे नर्स विद प्रायर एक्सपीरियंस ट्रीटिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ पेशेंट्स फॉर देयर हेल्थ केयर नीड्स। सो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो एड्रेस जो ये मेंशन है ये कनाडा का मेंशन है। आप जहाँ पे भी रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं भी रहते हैं आप, वहाँ पे आपका नेटिव एड्रेस लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है मैंने लिखा है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी स्पेशलिस्ट का, जैसे वही नाम मैंने देखिए कैसे बोल्ड करके आपको दिखाया है बड़ा बड़ा। उसके अलावा मैंने लोकेशन लिखी है, सिटी एंड प्रोविंस, देन मोबाइल नंबर मेंशन किया है, ईमेल आईडी मेंशन की है एंड अगेन यूनिक हेडिंग जिसमें लिखा है आईटी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड विद नेटवर्क इंस्टॉलेशंस, डेटा माइग्रेशंस एंड डेटा रिकवरी। तो गाइस हमारा दूसरा पॉइंट आता है प्रोफेशनल और करियर समरी। देखिए हर एक पॉइंट जो मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूं ना, इसका एक मतलब है, इसकी एक इंपॉर्टेंस है, तो बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझिएगा। अब जो आपकी प्रोफेशनल समरी होती है ये मैक्सिमम 3 to 5 लाइंस के बीच में होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप मत रखिएगा। उसके अलावा इट शुड फोकस ऑन योर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए टू द पोजीशन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे कहने का मतलब है जो की वर्ड्स हैं, जो आपकी पोजीशन जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो की वर्ड्स मेंशन करे हुए हैं, उन की वर्ड्स को आपके इस समरी में भी मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो टोटल एक्सपीरियंस है उसका हाईलाइट आपको सिर्फ देना है इस प्रोफेशनल समरी में, बिकॉज मैक्सिमम इसके 3 और 5 लाइंस ही लिखनी है, तो इसमें सिर्फ आप हाईलाइट ही कर सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपने एक बार प्रोफेशनल समरी बना ली, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक रिज्यूमे में वही प्रोफेशनल समरी रहेगी, नहीं। जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपके स्किल्स रिलेटेड है, आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड है, जो पोजीशंस के लिए आप अप्लाई करेंगे उस बेसिस पे उनके कीवर्ड्स के हिसाब से आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। और वो क्यों करना पड़ेगा वो आपको आगे मैं बताऊंगा कि उसका बहुत बड़ा रीजन है ये करने का। ये कोई, अगर आप बाद में इस बात को जब आप समझेंगे या सुनेंगे ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि भाई ऐसे भी होता है। फ्रेंड्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोफेशनल समरी के। पहला, जैसे अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है तो इस तरह की आप समरी 2 लाइन लिख सकते हैं, दैट हाईली डेडिकेटेड ट्यूटर विद ओवर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस हेल्पिंग स्टूडेंट्स ग्रैस्प कंसेप्ट टू इंप्रूव ग्रेड्स, यूजेस ट्यूटरिंग मेथड्स टेलर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स। अब ये बस एक एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ आप, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, अदरवाइज आप अपनी लैंग्वेज में अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल है ये फूड इंडस्ट्री का जो आपके सामने है। इसमें लिखा है अवार्ड विनिंग शेफ विद 15+ years of experience in high volume exclusive cuisine restaurants dedicated to giving customers unique dining experiences। थर्ड मैंने एग्जांपल लिया है मार्केटिंग रिलेटेड। इसमें जैसे सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट विद हाई प्रोफिशिएंसी इन गूगल एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ओवर 3 years ऑफ कॉपी राइटिंग कंटेंट दैट कन्वर्ट्स। अनदर ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड HR प्रोफेशनल विद 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन टैलेंट रिक्रूटमेंट, passionate about meeting the right fit for organization, applies an open door policy for transparency and efficiency। तो गाइज ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं इनको आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको दिखाया है कि आपको किस तरह से समरी को प्रिपेयर करना है। हमारा अगला पॉइंट आता है वर्क एक्सपीरियंस। देखिए इसमें आपको मैं 5 की पॉइंट्स बताऊंगा और पांचों की पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला की पॉइंट तो ये है कि आप जब ये वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं इनको आप पॉइंटर्स में मेंशन करिए, जैसे कि बुलेट पॉइंट्स। उसके अलावा जब आप ये बना रहे हैं तो फॉन्ट्स अलग नहीं होने चाहिए, फॉन्ट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। दूसरा पॉइंट,
जो आपके पॉइंटर्स होने चाहिए ये स्टार्ट होने चाहिए एक एक्शन वर्ब्स के साथ, एक इंपैक्ट के साथ, जैसे कि एक्वायर्ड या फिर डेवलप्ड या फिर जनरेटेड। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आप मार्केटिंग में हैं तो यू कैन से जनरेटेड बिजनेस वर्थ $3 million फॉर द कंपनी इन लास्ट 2 years। सो दैट शोज एन इम्पैक्ट। वो इमीडिएट अफेक्ट आता है एक आपके रिज्यूमे के ऊपर, एक पॉजिटिव इंपैक्ट थ्रो करता है आपके रिज्यूमे के ऊपर। उसके अलावा आपके इन बुलेट पॉइंट्स में ये हाईलाइट होना चाहिए कि आपकी कंट्रीब्यूशन कंपनी को कैसे इंपैक्ट की है, कितना पॉजिटिव इंपैक्ट की है, आपके उस कंट्रीब्यूशन से कंपनी को के गोल्स कैसे मीट किए हैं। उसके अलावा जब आप वर्क एक्सपीरियंस अपना मेंशन कर रहे हैं, जब आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में अपना पास्ट एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं, अपने पास्ट गोल्स मेंशन कर रहे हैं, अपनी पास्ट अकम्पलिशमेंट्स हो या फिर पास्ट कंपनी हो, तो उसको जब आप मेंशन कर रहे हैं मेक श्योर आप उसको पास्ट टेंस में लिखें। और जब आप प्रेजेंट कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जब उस कंपनी के बारे में मेंशन कर रहे हो तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखें। उसके अलावा हमारा लास्ट 5th पॉइंट इसमें यह है कि जब आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं तो अगर आपका कोई अनपेड एक्सपीरियंस भी है, अनपेड एक्सपीरियंस मींस जिस एक्सपीरियंस में आपको पे नहीं किया गया था, अगर आपका इस रिलेटेड भी कोई एक्सपीरियंस है तो उसको मेंशन जरूर करें, प्रोवाइडेड वो जो एक्सपीरियंस है आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलिवेंट है काफी, तभी मेंशन करने की जरूरत है, अदरवाइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमारा चौथा पॉइंट आता है एजुकेशन। ऑल्दो द टाइटल सेज एजुकेशन, बट इसमें सिर्फ एजुकेशन इंक्लूड नहीं होता है, इसमें आपकी ट्रेनिंग, आपके कोर्सेज या आपके रेलेवेंट सेमिनार जो आपने अटेंड किए हैं विच इज डायरेक्टली इन कोरिलेशन टू द पोजीशन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, वो आप जरूर मेंशन करें। जब आप एजुकेशन सेक्शन अपना मेंशन कर रहे हैं उसमें ऑफ कोर्स अपनी आप डिग्री मेंशन करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां से आप पास आउट किए हैं और ग्रेजुएशन ईयर, किस ईयर में आप पास आउट किए हैं। और जब आप अपना एजुकेशन मेंशन कर रहे हैं सबसे पहले आप वो मेंशन करेंगे जो कि आपने अभी लेटेस्ट एजुकेशन क्लियर की है, उसके बाद जो उससे पहले एजुकेशन क्लियर की थी वो मेंशन करेंगे, एंड लिस्ट द वंस टू फॉलो इन ऑर्डर। इसके अलावा अगर आपने कोई अवार्ड्स भी जीते हैं तो उसको भी जरूर मेंशन करें, कुछ भी, एनीथिंग विच हेल्प्स यू इम्पैक्ट द करंट पोजीशन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, और उस रिलेटेड अगर आपने कोई अवार्ड जीता है या कोई ऑनर्स किए तो उसको मेंशन आप जरूर कीजिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हमारा 5th पॉइंट जो आता है जिसके बारे में आपसे मैंने बात की थी कि जो की पॉइंट्स जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा आपके रिज्यूमे की कोई वैल्यू नहीं है अगर इन पॉइंट्स को आपने मेंशन नहीं किया। पहली बात तो ये है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके रिज्यूमे में जो स्पेस है उसकी वैल्यू बहुत है। आपको वैसे या तो एक पेज रिज्यूमे बनाना है या 2 पेज रिज्यूमे बनाना है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 2 पेज रिज्यूमे उनके लिए बेटर है जिनका सीनियर रोल्स हैं या फिर जिनको काफी ज्यादा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। और अगर आप सीनियर नहीं है, मिडिल लेवल है या उससे कम है, तो आई वुड प्रेफर आप सिर्फ 1 पेज रिज्यूमे ही बनाएं, इससे ज्यादा रिज्यूमे मत बनाएं। नाउ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसपे लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि अगर आपकी जैसे हॉबीज होगी, इसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। आपके पास वैसे ही रिज्यूमे में बहुत स्पेस कम है, यू डोंट नीड टू मेंशन हॉबीज, यू डोंट नीड टू मेंशन इवन रेफरेंसेस अनलेस एंड अनटिल जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप वहां पे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है एंड दे देमसेल्व्स आस्क फॉर इट कि हाँ प्लीज आप बताइए आपकी हॉबीज क्या है या आपके रेफरेंसेस आप हमें शेयर कीजिए, तब आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज डोंट यूज दीज थिंग्स। मेरा सजेशन यही है कि डोंट डू इट। बाकी हर एक की अपनी मर्जी है, बट इसके अलावा एक सेक्शन इसमें और होना चाहिए रिज्यूमे में जिसे कहते हैं स्किल सेक्शन। अब ये जो सेक्शन है इसमें मैक्सिमम आपके 5 स्किल्स आप मेंशन करिए, इससे ज्यादा मत मेंशन करिएगा, अदरवाइज रिक्रूटर जो है या जो आपका रिज्यूमे देख रहे हैं उनको लगेगा भी यू आर एग्जैजरेटिंग एवरीथिंग। सो उतना करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 5 स्किल्स मेंशन करिए। अब इसमें एक आते हैं आपके हार्ड स्किल्स, एक आते हैं आपके सॉफ्ट स्किल्स। अब जो हार्ड स्किल्स है, जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी एग्जाम्पल, तो उस केस में जो आपका वर्क एक्सपीरियंस का कॉलम है ये आप उसके ऊपर मेंशन करिएगा, करियर समरी जो मेंशन किया होगा उसके नीचे मेंशन करिएगा। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट अगर और किसी भी टाइप के स्किल्स हैं तो वो आप लास्ट में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो स्किल्स हैं ये आपके अगेन सेम नहीं रहेंगे हर एक पोजीशन के लिए। आपको पोजीशन में जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आपको इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, और उस रेलेवेंट प्रोफाइल में जो अप्लाई करेंगे उस हिसाब से वो की स्किल्स वो क्या मांगता है, उसके की स्किल्स अगर आपके पास है तो उस रिलेटेड आपको वो मेंशन करने पड़ेंगे। अनदर पॉइंट, जब आप अपना रिज्यूमे को फॉर्मेट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करिएगा। पहली बात तो है फोटोज डालने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद जब आपका रिज्यूमे है उसको मल्टीपल फॉन्ट्स में मत करिएगा, मैक्सिमम इट शुड बी 2 फॉन्ट स्टाइल्स। उसके अलावा कलर्ड फॉन्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए।
उसके अलावा डोंट यूज सेम रिज्यूमे फॉर ऑल एप्लीकेशंस है। ऐसा नहीं है कि जो भी जॉब्स है सब में आप सेम रिज्यूमे भेजी जा रहे हैं बिना कोई देखे कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, बस भेजी जा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी। आपका रिज्यूमे अगेन एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन द कंपनी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं जो दिया उन्होंने दिया हुआ है उस हिसाब से आपका रिज्यूमे होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप रिज्यूमे सबसे पहले भेजते हैं ना, बहुत सारी कंपनीज आजकल एटीएस यूज करती हैं। एटीएस का मतलब है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इन्होंने एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में फीड किया होता है कि इनको की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जो रिज्यूमे में वो सॉफ्टवेयर स्कैन करेगा। अब क्या होगा, अगर आपके स्किल्स वो पोजीशंस के हिसाब से मैच नहीं करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से मैच नहीं करते हैं, तो अगर आपके पास वो स्किल्स होंगे भी और अगर आप में उसका एक्सपीरियंस होगा भी, वो फिर भी एटीएस आपका रिज्यूमे को पिक नहीं करेगा और रिजेक्ट कर देगा। सो आजकल एटीएस सिस्टम में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो हमें उस हिसाब से थोड़ा क्लेवर बनना पड़ेगा। हमें वो की वर्ड्स जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में उस हिसाब से वो की वर्ड्स आपके रिज्यूमे में जरूर होने चाहिए, ताकि आपका रिज्यूमे फर्स्ट राउंड में जो एटीएस सॉफ्टवेयर है ताकि वो तो शॉर्टलिस्ट करे। बाकी अगर कुछ लैंग्वेज जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है वो मैच भी करनी हो तो वो मैच करिए। मतलब मुझे पता है ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट ट्रस्ट मी ये आपको हेल्प करेगा। अगर मिरर डाउन थोड़ा करना पड़े, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं लिखोगे बट थोड़ा मिरर डाउन भी करना पड़े जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो करिएगा। देखिए, एटीएस ने ये नहीं देखना है, वो कोई ह्यूमंस तो है नहीं कि उसने समझ जाना है, वो मशीन है, वो सॉफ्टवेयर ने आप उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट करना है जो कि कीवर्ड्स उसमें मेंशन होंगे। सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कईयों को क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे सूट करेगा, कईयों को फंक्शनल रिज्यूमे सूट करेगा। मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि मैं इन दोनों का थोड़ा मिक्स करूंगा। तो गाइस, अब वेट क्या कर रहे हैं, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी, बस इस हिसाब से अपना रिज्यूमे क्रिएट कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के, बिकॉज काफी मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि रिज्यूमे के ऊपर कुछ बताइएगा, तो मैंने सोचा एक रिज्यूमे के ऊपर वीडियो एक शूट कर देता हूं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट्स में पुट डाउन कर लीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो बिना लाइक बटन दबाए वीडियो को बंद मत करिएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर लाइक्स, एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन। आई विल सी यू गाइज इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज ऑल।